हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों 4209044081 ये किसी का फोन नंबर नहीं है दोस्तों, ये कल के टेस्ट मैच का हमारे जो बैट्समैन है उनका इंडिविजुअल स्कोर्स है। ये जोक चल रहा है सोशल मीडिया पर। इनफैक्ट कुछ न्यूज़पेपर्स ने आज इस जोक को छापा है, उनके हेडलाइंस, उनके स्निपेट में, क्रिकेट के कॉलम में। बट वॉट एवर हैपेंड yesterday was not a joke, and I think time has now come for heads to roll. The BCCI will have to take some tough decisions. अगर ऐसा परफॉर्मेंस कोई कॉर्पोरेट की दुनिया में देगा ना, उनका क्या होता है हालत आपको पता है? उनको फायर कर दिया जाता है, तभी का तभी, वही क्षण निकाल दिया जाता है आपको ऑफिस से अगर आप ऐसा परफॉर्म करोगे तो। कोई भी ऑफिस से, छोटा होने दो बड़ा होने दो यार, ऐसा परफॉर्मेंस को कोई टॉलरेट नहीं करता यार। यू आर सैक्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग सच अ परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस accountability has to be present in Indian cricket team as well. The BCCI will have to take some real tough and drastic measures here to stem the rot. Heads have to roll, and it has to start with Ravi Shastri. Replace Ravi Shastri, get Rahul Dravid in. Who better than Rahul Dravid to teach the right technique to our Indian batsmen? Get the ball in. Ravi Shastri is past, Rahul Dravid is the future. रवि शास्त्री को भेज दो कमेंटेटर्स के बॉक्स में यार, कमेंट्री करेंगे, अच्छा ट्रेसर बुलेट को वापस लेकर आएंगे यार, उसका जरूरत है कमेंट्री बॉक्स में। बट एज अ कोच आई थिंक रवि शास्त्री हैज बीन एब्सोल्युटली इनएफेक्टिव। गेट समवन यूजफुल, गेट समवन टैलेंटेड, गेट समवन स्किल्ड, गेट अ जीनियस लाइक राहुल द्रविड़। दोस्तों आपको क्या लगता है, द्रविड़ को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लिख कर बताना। और कल की मैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने बराबर बोला, ऐसा नहीं कि यार ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बॉलर लोग कुछ तेज तरार बॉलिंग कर रहा था। दे बॉल्ड द सेम सिमिलर लेंथ्स दैट दे वर बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। वी प्लेड देम वे बेटर इन द फर्स्ट इनिंग्स। मतलब तात्पर्य यह है कि हमारे बैट्समैन चूक गए सेकेंड इनिंग्स में। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही तो मैं कह रहा था कल से। एक झलक में मारा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग पर, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के बॉलिंग पर, आई कुड वेरी वेल से दिस इज नॉर्मल बॉलिंग। Indian batsmen at that high international level can easily play this. So whatever happened yesterday, I don't know how it happened and why it happened, because it was not some extraordinary fast bowling on display. यार पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड छोटे मोटे बॉलर्स यार इंडियन बैट्समैन के लिए। What are they? They are nobodies in front of Indian batsmen. Indian batsman top level का है यार। पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड यार, छोकरे लोग आईपीएल में खेलते हैं यार। थोड़ी कोई कॉटनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोस है, थोड़ी ग्लेन मैग्राथ या ब्रेटली है, थोड़ी जेफ थॉमसन या डेनिस लिले, थोड़ी वसीम अकरम या वकार यूनिस है। दिस इज पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड बॉलिंग नॉर्मल डिलीवरी लाइन एंड लेंथ एट नॉर्मल पेस। इट वॉज डिफिकल्ट यार टू बिलीव वॉट एवर हैपेंड येस्टरडे। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग। चलो मैं मान लेता हूं अगर कोई ग्रेट इन स्विंगिंग, आउट स्विंगिंग, रिवर्स स्विंगिंग, एक्सट्रीम पेस पे बॉलिंग हो रहा है, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनिस, कर्टली एम्ब्रोस वगैरह करता था। कर्टली एम्ब्रोस यार क्या डालता था, अनप्लेएबल बॉलिंग था। ऐसा अनप्लेएबल था ही नहीं, नॉर्मल बॉलिंग था यार। लल्लू पंजू, छोटे मोटे पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड। दैट इज व्हाट मेक्स दिस कोलैप्स इवन मोर डिफिकल्ट टू बिलीव। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड इफ इट इज सम मैजिशियन बॉलिंग सम मैजिक डिलीवरीज, समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी कैन अंडरस्टैंड। चलो यार अनप्लेएबल है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कोई कोई लोग बोल रहे हैं यार नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलियन वालों ने इतना अच्छा बॉलिंग किया, इंडियन बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते थे। अरे यार एग्जाम में आप लिखने जाते हो, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आपको लगता है तो किसको ब्लेम करोगे? आप टीचर को ब्लेम करोगे? अरे टीचर ने बहुत टफ क्वेश्चन सेट किया था यार। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ टफ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन, हाउ प्रिपेयर्ड आर यू। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इंडियन बैट्समैन लुक्ड लाइक क्लब लेवल बैट्समैन yesterday in front of छोटे मोटे बॉलर्स like Pat Cummins and Josh Hazelwood. That is what is really a matter of great concern. Let's see how this will be remedied in the next upcoming test matches, because Virat Kohli's services will not be available. So I think रवि शास्त्री को यार, मैं तो बोलता हूँ रवि शास्त्री को इमीडिएटली निकालो और द्रविड़ को भेजो। इनफैक्ट कई तो मैं पढ़ रहा था, वेंकसारकर साहब ने कहा है द्रविड़ को इमीडिएटली भेजो एज एटलीस्ट द बैटिंग कोच देयर। वी नीड समवन लाइक द्रविड़। In the absence of Kohli, we need a Dravid to at least guide our batsmen well in overseas condition, especially in Australia. मैं तो बोलता हूँ इमीडिएटली भेजो यार, इमीडिएटली डिमोट करो शास्त्री को। That is what will send the right signals that BCCI can take the tough decisions, and when you play at this level, you can't take things very easily. Accountability, that is the word. दोस्तों आपको क्या लगता है, द्रविड़ को अभी के अभी
जाना चाहिए वहां पर, बीसीसीआई को एटलीस्ट रिक्वेस्ट करना चाहिए द्रविड़ को कि वहां जाए एज बैटिंग कोच? एंड क्या लगता है आपको, शुड रवि शास्त्री बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इमीडिएटली? शुड राहुल द्रविड़ बी अवर नेक्स्ट कोच? और कितना जल्दी ये डिसीजन लेना चाहिए बीसीसीआई? आपका क्या ओपिनियन है, लिखकर जरूर बताना। फॉर द मोमेंट टाटा।